मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। रुझान अभी यहां पर जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर के जरिए ये बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में बीजेपी 44 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। यूपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 215 सीटों पर आगे, जबकि समाजवादी पार्टी 106 सीटों पर आगे। पंजाब सबसे महत्वपूर्ण, आम आदमी पार्टी 83 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी रुझान इन्हें कहेंगे जो नतीजों में तब्दील होंगे दोपहर तक या उसके बाद। लेकिन अगर रुझानों की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 83 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 13 सीटों पर और वहीं श्रोमणी अकाली दल 8, बीजेपी 7 और अदर्स को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 117 सीटों पर आज नतीजा साफ हो जाएगा और यहां पर इस बार आम आदमी पार्टी की एक लहर सी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब कहीं ना कहीं पंजाब में अपने आप को मजबूत करती हुई इन रुझानों के जरिए हम देख सकते हैं। और अब जब ये नतीजों में तब्दील होंगे उसके बाद ही एक तरीके से सब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही, उत्तराखंड में बीजेपी 44 पर लीड करती हुई। और इसके अलावा यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में भी बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। 230 सीटों पर बीजेपी आगे है। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस 13 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 75 पर, श्रोमणी अकाली दल 8 पर, बीजेपी 7 पर और अदर पर 2 यहाँ पर सीटें जो है वो दिखाई दे रही हैं। अदर के पास 2 सीटें रुझानों के मुताबिक। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हालांकि रुझान जो है पल पल में बदल रहे हैं। जैसे जैसे एक एक राउंड की जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है तो रुझानों में भी हम देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। बीजेपी को 43% वोट मिला, एसपी को जबकि 31% वोट मिला है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो आंकड़ा है जारी किया गया है। यूपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीजेपी को 43% और समाजवादी पार्टी को 31% वोट अभी तक जो है इन रुझानों के जरिए इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा, जिसके तहत बीजेपी को 43% वोट मिला है। और ये रुझान जो है वो पल पल बदल रहे हैं। अब ये नतीजों में जब तब्दील होंगे तो वो बड़ी अपडेट भी हम आपको देंगे और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले तमाम दावे वादे सभी दलों की तरफ से किए गए थे। अपनी अपनी जीत को लेकर सभी दल पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। अब किसका दावा यहाँ पर जो है वो पक्का होगा, किसके दावे पर जनता मोहर लगाएगी, ये आज तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और वहीं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राणा बलजीत चहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बीजेपी प्रवक्ता दीवान अमित अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीवान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप प्रवक्ता अतहर जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतहर जैदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी अतहर जी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 13 सीटों पर यहाँ पर रुझानों के तहत लीड कर रही है। हाउस द जोश सर। अतहर जी देखिए, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं वो ही रुझान हमें एक्सपेक्टेड भी थे और हमें उम्मीद थी कि पंजाब की जनता का प्यार हमें इसी तरह से मिलेगा जो रुझान हमें देखने में आ रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसकी जीत है। और पिछले 60 साल में देखिए पंजाब के अंदर अकाली और अकाली कांग्रेस से लोग तंग आ गए थे, ऊब गई थी पंजाब की जनता, क्योंकि वहाँ पर विकास नहीं हुआ। सिर्फ मिली भगत की राजनीति हुई कि एक मौका इनको दिया जाता था, अगली बार एक मौका इनको दिया जाता था। इस बार जनता ने उम्मीद जताई है केजरीवाल के दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल पे और भगवंत मान को इस बार उन्होंने मौका दिया है। शाम तक रुझान पूरी तरह से ये परिणामों में बदल जाएंगे और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मैंडेट पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब की जनता का कि उन्होंने भरोसा जताया है हमारे काम पर दिल्ली के, और जो वादे हमने किए हैं उसको हम अब नया पंजाब बनाएंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगी कि पंजाब की एक नई तस्वीर, नशा मुक्त पंजाब और एक तरक्की करता हुआ पंजाब आपको देखने को मिलेगा।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम शुक्रगुजार हैं पंजाब की जनता के कि उन्होंने हमारी पार्टी पर इतना यकीन जताया है और हम पंजाब के लोगों के लिए और उनकी तरक्की के लिए आने वाले वक्त में काम करेंगे। जी, राणा बलजीत जी, आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, देखिए अभी तो ये रुझान है, रुझान जब नतीजों में बदलेंगे तब देखा जाएगा कि क्या होगा आगे उनकी। तो अभी तक वेट कीजिए 1-1.5 घंटा और कि क्या चल रहा है, कैसे होगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 75-83 का जो आंकड़ा है ये अभी फिलहाल जो है सामने आ रहा है और कांग्रेस यहाँ पर 13 पर है, तो अगर बदलेंगे भी तो कितना ज्यादा अंतर यहाँ पर कितना ज्यादा अंतर देख पाएंगे उसके बाद भी? तो वो जो भी है वो तो लोगों का मैंडेट है, उन्होंने जो भी दिया वो तो आपको सामने आ ही जाएगा। अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा कि हम किसी के नंबर्स में जाएं कि आगे क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो बट अगर पंजाब के लोग ये मैंडेट में चेंज हो जाता है आम आदमी का, तो कहीं ना कहीं तो पार्टी में कांग्रेस के ये काम में कमी रही होगी कि लोगों ने इनको मैंडेट दिया है। तो अभी तक तो देखिए, अभी तक तो वेट कीजिए 1-1.5 घंटा और जब रुझान नतीजों में। ठीक है, अभी इंतजार और आप कह रहे हैं कि इंतजार अभी करना बाकी है। दीवान जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो है फिलहाल 7 सीटों पर रुझान में आगे दिख रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ पर लीड ले रही है। देखिए ऐसा है कि जितने भी सर्वे थे और जितने भी एग्जिट पोल उसमें सभी में बीजेपी को 2 सीटें, 1 से 2 सीटें देने का अनुमान था। अगर आज 7 सीटें आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि बीजेपी ने सभी एग्जिट पोल को और सभी सर्वे को बेहतर साबित किया है। दूसरी बात ये है कि ये सोचने वाली बात तो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आप पूरे देश का आप सिनेरियो देखें, जहां जहां बीजेपी की सत्ता रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन पंजाब जहां जहां कांग्रेस की सत्ता रही है, जैसे पंजाब में कांग्रेस सत्ता रूढ़ रही है, तो मेनली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हिट किया, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, ये साबित होता है। तो बीजेपी आपसे तो फिर भी बेहतर स्थिति में है पंजाब में कांग्रेस, आपसे तो काफी बेहतर स्थिति में है पंजाब में कांग्रेस पार्टी। नहीं, पंजाब में रूलिंग पार्टी है भैया। ये कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, 111 दिन चन्नी सरकार का इन्होंने सभी मसले हल करने का इन्होंने ढिंढोरा पीटा था। लूजिंग तो कांग्रेस है ना, आज बीजेपी तो गेन कर रही है। सर आप अपनी बात करिए, कांग्रेस अभी भी आपसे बेहतर है रुझानों में भी और वैसे भी। बीजेपी की 2 सीटें थी पंजाब में, 2 से 7 में आ रही है, तो 3 गुना गेन कर रही है बीजेपी पंजाब में। जो गठबंधन किया था काम नहीं आ रहा क्या सर? लग रहा है रुझानों के मुताबिक जो गठबंधन किया गया वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति होने के कारण आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले 2 सीटों के ऊपर थी पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी का तो बेस ही नहीं है पूरे पंजाब में 117 सीटों पर। कांग्रेस की कमजोरी और आम आदमी पार्टी के उदय की आप बात कर रहे हैं, तो अमरिंदर सिंह जिन्होंने इतने टाइम तक राज किया पंजाब में, वो भी तो आपके साथ आ गए, तो आपका भी तो उदय हो सकता था। नहीं, उदय भाजपा का हुआ है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 सीटों से 7 सीटों पे आया, 3 गुना हमारी बढ़ोतरी हुई है। और अभी भी क्योंकि ये अभी रुझान है, अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी फाइनल टैली आने दीजिए। हम लोग मास्टर की साबित हो गए पंजाब में सरकार बनाने में। ठीक है राणा जी, यहाँ पर आपकी कमजोरी बता रहे हैं इसलिए आम आदमी पार्टी उभर रही है। देखिए वो तो सभी बंदे कहते हैं कि इन्होंने उदय किया। देखिए जो इनकी महत्वपूर्ण सीटें थी, अगर इनकी बात पे जाएं, फाजल का साइड पे थी, तो कई सीटों पे ये अभी लूज कर रहे हैं। वो तो इनके पास पहले से थी ना, पहले कैंडिडेट कुछ इनके जीते हुए थे। अरुण नारंग जो अबोर से थे जाखड़ साहब के अगेंस्ट, वो बुरी तरह पछड़े हुए हैं। सो ऐसी बात नहीं होती, ये लोगों का मैंडेट है, इसको स्वीकार करना चाहिए, किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की कमी रही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि जो कांग्रेस के बीच में बीजेपी का एजेंट बैठा था कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसने 4.5 साल कुछ नहीं किया, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए थे, तो उन वादों को पूरा नहीं किया गया।
तो लोग थे जो, और सबसे बड़ी बात ये रही है, मेरे अनुसार ये बात रही है कि आम आदमी की जो आगे अगर ये रुझान नतीजों में चेंज होते हैं तो इसके सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो कैडर है आम आदमी का कैडर है, इसको हाईकमान ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कैडर था उसको बड़ा देखा किया गया है 4-4.5 साल में। तो उनमें कोई मैं कहता हूं कि बूस्टिंग नहीं थी कि इलेक्शंस में जाके काम करने के लिए। पर फिर भी 111 दिन की जो चन्नी की सरकार आई है, चन्नी साहब ने लोगों के बीच में थोड़ा सा मुराल आया था कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में, तो उन्होंने काम किया है। जो भी आज नतीजे कांग्रेस के आएंगे वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात से राणा स्पष्ट करना बलजीत चाहता जी, क्या यहाँ पर तस्वीर कुछ और होती है अगर ये टूट-फूट पार्टी में नहीं होती, अमरिंदर भी यहीं रहते और पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ती? नहीं, कुछ नहीं। वो तो कांग्रेस, अगर अमरिंदर पार्टी में रहते तो कांग्रेस पार्टी की जो दशा थी इससे भी बुरी रहती। आप देखिए, सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको अमरिंदर सिंह की दे रहा हूं। लंबी से वो इलेक्शन लड़के आए, लंबी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा प्रकाश सिंह बादल के अगेंस्ट, और वही कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी या लंबी की, मैं भी लंबी से आता हूं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों के बीच में जाके वादा किया कि भाई आप एक मुख्यमंत्री छोड़ोगे प्रकाश सिंह बादल और दूसरा मुख्यमंत्री आपके बीच में आ रहा है। तो ये गेम तो इनका फ्रेंडली मैच था। उसके बाद वहीं पे हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे, गुरमीत सिंह खुडिया थे, हाँ। जो जथेदार जगदेव सिंह खुडिया के बेटे हैं, वो कांग्रेस में थे, तो उनको साइड लाइन करके रखा गया 4-4.5 साल में। बट जब वो आम आदमी के बीच में जाते हैं तो वहां केजरीवाल भी जाते हैं उन्हें स्ट्रांग करने के लिए, उनके स्ट्रांग करने के लिए भगवंत मान भी जाते हैं, तो वहां का काडर भी स्ट्रांग करते हैं। तो आज देखिए, मैं जो सच्चाई दिख के आ रही है वो ये आ रही है कि गुरमीत सिंह खुडिया प्रकाश सिंह बादल को हराएंगे। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि आम आदमी ये का कहना जो है पीटीए लेवल पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया, और उसको संभालने का काम श्रेय ये सबसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं भगवंत मान को जाता है। क्योंकि हम भी आज जहां हम भी पहुंचे हैं, हम भी वर्कर्स के तौर पे उठ के पहुंचे हैं। पार्टी में अगर कोई काम बनाया है तो अगर वर्कर्स की कोई भी पार्टी कदर नहीं करेगी तो यही हाल होगा, यही नतीजे होंगे जो आज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें कहाँ कमी देखते हैं मैं पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर अथर जी, जिस तरीके से दिल्ली मॉडल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसके बल पर आप यहाँ पर कई बार जीते, अब उसी मॉडल को आपने पंजाब में भी पेश किया, तो इसी की बदौलत अब ये रुझान हम देख रहे हैं, इसी की बदौलत है। बिल्कुल देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली मॉडल की चर्चा है। आप कहीं भी जाइए, दिल्ली मॉडल की, अरविंद केजरीवाल के बिजली के, पानी के, स्वास्थ्य के, स्कूलों के मॉडल की चर्चा होती है। तो उसी तरह से पंजाब भी अछूता नहीं था, इस देश का हिस्सा है पंजाब, और पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली आते हैं, उनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह का काम हो रहा था। और हमने जब पंजाब में पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार हम जब गए तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने जो वादे किए थे लोगों को ठगने का काम किया था, कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ। तो इसलिए लोगों को के बीच हमने एक अपनी जो दिल्ली का मॉडल है उसको ले जाकर रखा, और हमने एक उम्मीद उन लोगों के बीच में रखी कि अगर हम आएंगे तो ये जो वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए, 5 साल कुछ नहीं किया, उससे पहले अकाली कई बार रहे, उन्होंने 10 साल रहे, कुछ नहीं किया, तो हमने लोगों के बीच एक विश्वास पैदा किया कि हम आएंगे तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर हम काम कर रहे हैं उसी तरह से हम पंजाब के अंदर भी काम करेंगे। और ये लोगों की एक उम्मीद है और आशीर्वाद है जो आम आदमी पार्टी को मिला है। उस आशीर्वाद और उम्मीद को आने वाले वक्त में लेकिन एक चीज इसमें आप मानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जैदी यहाँ पर एक चीज मानते हैं कि ये मॉडल आप पंजाब में तो फिट कर पाए, इसमें तो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं रुझानों के हिसाब से, लेकिन बाकी राज्यों में भी कोशिश की गई, वहां पर नहीं फिट कर पाए इस मॉडल को। नहीं, देखिए, अब अगर आप देखें, आप आज़ाद हमारे भारत का इतिहास उठा के देखें तो शायद तीसरी या चौथी पार्टी होगी आम आदमी पार्टी जो इतने कम वक्त में और 2 राज्यों में सरकार बनाने के लिए जा रही है। दूसरे राज्य में दिल्ली में हमारी सरकार है। तो ऐसा नहीं है, हमारा मॉडल हर प्रदेश में पहुंचा है, लेकिन देखिए वक्त लगता है। कुछ प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभाएं, वहाँ पे हमारा संगठन बना, हम सारी सीटों पर चुनाव लड़े, ये एक हमारे लिए बड़ा ये समझिए एक हौसला देने वाली एक कोशिश है हमारी। और देखिए, उत्तराखंड में हम पहली बार लड़े, गोवा में हम लड़ रहे हैं,
तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में आप देखेंगी कि दिल्ली का जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलेगा और हर जगह उसकी एक्सेप्टेंस होगी। क्योंकि अब लोग देखिए ऊब चुके हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति से, इन सब चीज़ों से। अब लोग चाहते हैं स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोग उस तरफ अब ध्यान दे रहे हैं। जो लोग काम करेंगे अब आने वाले वक्त में, चाहे वो आने वाले देश के लोकसभा के चुनाव हों या आने वाले प्रदेश के और विधानसभा के चुनाव हों, जो भी पार्टियां काम करेंगी लोग उनको मौका देंगे। अब ये जुमलों की और वादों की जो सरकारें चलती हैं उनका ज़्यादा फ्यूचर नहीं रह गया है। तो अभी हम लड़े थे, पहली बार हम उत्तराखंड में लड़े, गोवा में लड़े। अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारा संगठन वहाँ मजबूत हुआ है। आने वाले वक्त में आप देखेंगी कि वहाँ पे भी हमारी पार्टी विस्तार करेगी और आने वाले वक्त में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे वहाँ। ठीक है, तो आपकी बातों से ये माना जाए कि जहां पर इस बार आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर अगली बार जब चुनाव होंगे तब उस दौरान आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल अभी पंजाब में जो है आपके रुझानों के तहत आप यहां पर जो है वो जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है उनका भी मैं रुख करना चाहूँगी। दीवान अमित जी, यहाँ पर क्या चीज़ें देख रहे हैं जिन वजह से बीजेपी पीछे दिख रही है? क्योंकि गठबंधन भी किया गया, अमरिंदर को भी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है चीज़ें काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ पीछे रह गए, क्या कमी देखते हैं? इसका उत्तर मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर देना चाहता हूँ। ये बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। इन्होंने यहाँ फ्रीबीज बांटने का काम किया, पंजाब में मुफ्तखोरी, लोगों को निकम्मा बनाने का काम किया, लेकिन इन्होंने समस्या का हल नहीं यहाँ बताया लोगों को। इन्होंने ये नहीं बताया कि पंजाब 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्जे के में डूबा हुआ है, उसको कैसे निकालना है। आज पंजाब का बिजली बोर्ड भारी संकट से जूझ रहा है, भारी घाटे में, उसको कैसे इन्होंने मुफ्त वादे किए 300 यूनिट बिजली फ्री देने के, लेकिन पंजाब में कैसे घाटे को कैसे पूरा करना है, डेफिसिट को कैसे पूरा करना है, जो एक्सचेकर घाटा है उसको कैसे पूरा करना है, इसका हल नहीं ये दे पाए। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ से नौजवान लड़के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम समस्या दूर करेंगे पंजाब में। अब दिल्ली में लाखों स्टूडेंट जो है वो बाहर जा रहे हैं, दिल्ली में ज्यादा संख्या है पंजाब से बाहर जाने की। तो ये क्या दिल्ली का मॉडल बता रहे हैं पंजाब को कि हम जी दिल्ली मॉडल, हमारे पास दिल्ली मॉडल है। अब ये कहते हैं जी नशा मुक्त पंजाब देंगे। दिल्ली में हर घर हर मोहल्ले में इन्होंने ठेका खोल दिया। अब ये क्या पंजाब को, ये इसका मतलब ये है कि पंजाब में यहाँ भी हर मोहल्ले में ये ठेके खोलेंगे। यहाँ ये जो बाहर जो नौजवान जा रहे हैं, जो युवक जा रहे हैं, उनके लिए इनके पास कोई हल नहीं है। लोगों को 6 महीने में पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अमल तो आज इनकी सरकार आने वाली नहीं है, हंगर असेंबली बनेगी पंजाब में। तो ये जो समझबाग दिखा रहे हैं ना लोगों को, इसका भांडा जल्दी फूटने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं जी हमारा संगठन, इनको बोलो गोवा में क्या है आपका स्थान, इनको पूछो यूपी में तो आप भाग खड़े हुए। अरे भैया यहाँ बीजेपी की वो परफॉर्मेंस है, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस 0 है आम आदमी पार्टी की, और ये मेनली कांग्रेस को हिट कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं आंकड़ों के रुझानों के हिसाब से परफॉर्मेंस बेहतर है, ये तो मानेंगे ना आप? मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब में हमारी सरकार ही नहीं थी। अगर हमारी सरकार होती तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया होती। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये अमरिंदर सिंह को कोस रहे हैं। पहले ये कह रहे थे 111 दिन में हमने पूरे काम कर दिए। आज इनको अमरिंदर सिंह की परफॉर्मेंस ही याद आ रही है। अरे भैया, आपके चन्नी साहब दोनों सीटों से पिछड़ रहे हैं। अगर 111 दिनों की परफॉर्मेंस होती, ये एक सीट में तो उनकी जमानत जब्त हो रही है, भदौड़ वाली सीट पे। आपके सिद्धू साहब, आप अमरिंदर सिंह को कोस रहे हैं। सिद्धू साहब तो कह रहे थे कि भाई मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैं मेजोरिटी लेके आऊंगा, कांग्रेस को पुनः सत्ता दिलवाऊंगा पंजाब में। वो 3रे नंबर पे आ रहे हैं अमृतसर से। ठीक है, दोनों के सवालों के जवाब मैं लेना चाहूंगी जैदी साहब। ठीक है दीवान जी, आपके दोनों ही सवालों का मैं जवाब उनसे लेना चाहूंगी। जैदी साहब, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल पेश कर दिया, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से नशा बढ़ाया जा रहा है, जो नई आबकारी नीति है उसको लेकर वो निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पंजाब में एक नशा एक बड़ी समस्या जिसको खत्म करने की बातें तमाम दलों की तरफ से की गई, यहाँ तक कि आपकी तरफ से भी की गई। तो फिर किस तरीके से वहाँ पर दिल्ली मॉडल को फिट कर रहे हैं? और आपने पूरी बात उनकी सुनी, मैं चाहूंगी कि जवाब भी दीजिए।
देखिए ये बड़ा हास्यास्पद है। 10 साल वो अकाली के साथ वहां पे सरकार में रहे, उन्होंने नशे के लिए क्या किया? आज अगर पंजाब नशे में है तो आम आदमी पार्टी की सरकार तो इससे पहले पंजाब में नहीं रही। इसका मतलब 10 साल जो बीजेपी और अकाली की सरकार और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इन्हीं लोगों के कुकर्मों की वजह से पंजाब इस हालात में पहुंच गया ना। और आज ये जो कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड पे इतना वहां पे कर्जा है या पंजाब सरकार पे कर्जा है, किसने कर्जे में पहुंचाया उन सरकारों को? इसका मतलब ये है कि चोरी हो रही थी वहां पे। और कौन था वहां सरकारों में? सरकारों में वहां पे कौन था? बीजेपी और अकाली की सरकार थी ना वहां पर, या कांग्रेस की सरकार थी? तो इसका मतलब जो चोरी हुई है, जो राज्य वहां पर नुकसान में है या घाटे में है या कर्जे में है, वो जो पास्ट में रही हुई सरकारें हैं उनकी वजह से है ना। और जहां तक ये दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, जब हम 2015 में दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में हम जब आए थे तो 20,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, और आज दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ का है, जिसमें हम अपनी महिलाओं को फ्री में बसों में सफर भी कराते हैं, 200 यूनिट देखिए दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे लखनऊ जानता है। और आने वाले वक्त में पंजाब की ये कुछ तस्वीरें हैं, भगवंत मान के सीट से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। काफी ज्यादा उत्साह, काफी ज्यादा जोश जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर पूरी कीजिए। यहाँ पर जदी साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं, दीवान जी कह रहे हैं कि अब जब आपकी सरकार आ रही है तो फिर हल दीजिए ना। नहीं, हल उनको दिख जाएगा। आने वाले 6 महीने उनसे कहिए सब्र करें, हल भी दिखाई देगा। दिल्ली के अंदर भी यही कहा गया था जब हम पहली बार आए थे कि ये बड़े बड़े वादे करके आए हैं, 1 साल सरकार नहीं चला पाएंगे, इनको सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दिल्ली की जनता 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा चुकी है, और दिल्ली में क्या हालात हैं विपक्षी दलों के आपने देखा है कि 2015 में 3 सीट आई थी, अब के 8 आई हैं। तो बहुत जल्द इनको जवाब मिल जाएगा, और आने वाले वक्त में देखेंगे कि पंजाब में किस तरह से डेवलपमेंट होगा। और पंजाब की जनता ने जो आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को या जो मैंडेट दिया है उस पर हम खरा उतरेंगे, और पंजाब के लोगों से जो हमने वादे किए हैं 5 साल के अंदर एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। तो इनकी बातों का मैं कोई खास जवाब नहीं देना चाहता। ये फ्रस्ट्रेशन है, आज हार हुई है इनकी, वहाँ पर उम्मीदों से भी बहुत नीचे ये लोग लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा पंजाब में दिल्ली मॉडल की तरह काम होगा। कि क्योंकि दिल्ली में आपकी पूर्ण सरकार नहीं है, इसके बावजूद आपने इतना बेहतर मॉडल वहां पर सेट किया जिसके आधार पर हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप पूर्ण सरकार बनाएंगे, तो यहाँ पर किस तरीके से क्या विजन रहेगा? फिर क्या दिल्ली से भी बेहतर चीजें, दिल्ली से भी बेहतर मॉडल यहाँ पर सेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने देश की जनता को कि दिल्ली में हमें हाफ स्टेट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पहली बार देश में कोई स्टेट हमारे पास ऐसा आ रहा है जिसमें फुल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो हमारे हाथ में होगा। तो हम एक नया मॉडल, दिल्ली से भी बेहतर मॉडल इस देश को देंगे, पंजाब का मॉडल देंगे। और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में और स्टेट्स जहाँ जहाँ हमारा संगठन बन गया है और हमने चुनाव लड़ा है, आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जब वहाँ चुनाव लड़ेगी तो हम पंजाब मॉडल को दिखाकर वहाँ पर वोट मांगेंगे। और देखिए हमारी नीति रही है शुरू से, दिल्ली में भी 2020 विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इस जात का हूँ तो मुझे वोट दे दीजिए या उस जात का हूँ। उन्होंने कहा था अगर मैंने काम किया हो तो आप मुझे वोट दीजिएगा, और मैंने काम ना किया हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। तो हम तो काम की राजनीति करना जानते हैं, और पंजाब में भी हम काम करके दिखाएंगे। पंजाब के चर्चे जब पूरे देश में होंगे तो हर स्टेट हमारे इस मॉडल को अडॉप्ट करेगा, और उनको लगेगा कि हमें भी आम आदमी पार्टी का मॉडल जो है उसको अपने प्रदेश में लाना चाहिए। तो आप देखिएगा कि हम एक नया दिल्ली से भी बेहतर मॉडल पंजाब में आने वाले 5 साल में देने का काम करेंगे। तो ये माना जाए कि अब जब आगे चुनाव होंगे तो फिर पंजाब मॉडल को भी वहां पर रखा जाएगा उदाहरण के तौर पर, और ये मिसाल दी जाएगी कि इस तरीके से काम वहां पर भी किया जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए 2 तरह के मॉडल हम रखेंगे। एक पंजाब हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका मॉडल हम दिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट में जहाँ सारी चीजें हमारे हाथ में थी वहाँ हमने किस तरह से काम करके दिखाया है। और दिल्ली का तो देखिए आप पूरी दुनिया में नाम है दिल्ली का, अमेरिका से भी अगर
प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो वाइफ हैं वो आई थी, तो उन्होंने दिल्ली सरकार के ही स्कूल देखे थे, ना कि केंद्र सरकार के। तो दिल्ली का मॉडल तो पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। पंजाब मॉडल को हम लेके जाएंगे उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जहां पर आने वाले वक्त में हम चुनाव लड़ेंगे, और हम ये दिखाएंगे कि जहां पूरी तरह से हमारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस स्टेट का मॉडल हम किस तरह खड़ा करते हैं, वो हमारे लिए एक पंजाब का मॉडल दिखाने का एक हमारा मौका होगा। बिल्कुल, एक बेहतर मौका आपके पास होगा। वहीं मोगा का रुख कर लेते हैं। संवाददाता विपिन ओंकारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ वहां पर मौजूद हैं। विपिन, यहाँ पर सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कितना उत्साह यहाँ पर कैंडिडेट्स के अंदर और कार्यकर्ताओं में देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा बताएं। प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मैं मोगा जिला की बात करूं तो मोगा जिला की चारों विधानसभा में जो है आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर सबसे बात देखने को ये मिली कि जब धर्मकोट का तीसरा राउंड चल रहा था, तो तीसरे राउंड में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे काका सुरजीत सिंह लोगड़, वो जो है कैबिन से बाहर घर जाते हुए दिखाई दिए। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, यही कह रहा था कि लोग जो है बदलाव चाहते हैं। प्रीति, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे साथ जो है पहले भी विधायक रह चुके हैं, निहाल सिंह वाला से मंजीत सिंह बिलासपुर, अब दूसरी बार जो है चौथा रोड, पांचवा रोड खत्म हो चुका है और पांचवें रोड में बहुत अच्छी लीड लेकर जा रहे हैं। और साथ में मेरे हैं जहाँ के जो जिला प्रधान है आम आदमी पार्टी के, तो इनका कहना है कि चारों की चारों विधानसभा सीटें जो है वो आगे बढ़ रही है। जी प्रीति जी, बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिनके आधार पर आज यहाँ पर ये जो है बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या केवल दिल्ली मॉडल के आधार पर जो अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीजें यहाँ पर रखी, जो मॉडल रखा, या इन्होंने अपने स्थानीय हल्के को देखते हुए वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भी जनता के सामने रखा? देखिए, यहाँ पर सबसे लोग जाना चाहते थे बदलाव, क्योंकि बदलाव लोग चाहते थे। और सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो उस समय पड़ा जब भगवंत मान को पंजाब का सीएम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद से लोगों में एक होड़ सी लगी कि इस बार जो है पंजाब में झाड़ू फिरना। मेरे साथ मंजीत सिंह जी हैं जो निहाल सिंह वाला थे, पहले भी एमएलए और इस बार भी जो है काफी लीडर है। हम इनसे बात करते हैं। मंजीत सिंह जी, 4-5 राउंड हो गए ने, कितना लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ? ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਗਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਗਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और काफी लीड से। जिला प्रधान भी इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कितना लग रहा है जी, की रुझान करते थे? रुझान ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਸ ਤੇ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ बहुमत मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। जी प्रीति जी, इनका कहना है कि पूरे पंजाब में जो है बहुमत मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। जी प्रीति जी, बिल्कुल। और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर जश्न की देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बढ़त है और ऐसे में ये नतीजों में भी तब्दील जल्द ही होंगे, तो ऐसे में क्या तैयारियां यहाँ पर देख पा रहे हैं आज जश्न की? और अभी किस तरीके की तस्वीर है, क्या अभी से जश्न शुरू हो गया है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चारों ओर जो इस समय लोगों में खुशी की लहर तो पाई जा रही है। वहीं प्रीति जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो है चुनाव कमीशन की ओर से जो एक प्रतिबंध लगाया था कि जैसे पहले खुशी के जश्न मनाए जाते थे, जुलूस निकलते बजते थे, वो इस बार यहाँ पर बजने वाले नहीं है और सीधा ही ये लोग अपने घर में जाएंगे। जी प्रीति जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से अरुण जी ने सवाल उठाया था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दीवान जी ने जो सवाल उठाया था, बिल्कुल जयदीप जी, यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि यहाँ पर दीवान जी ने जो एक अहम सवाल उठाया था वो उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहना है कैंडिडेट का वो भी हम आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरा पूरा जोश कार्यकर्ताओं में, कैंडिडेट में दिखाई दे रहा है और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त, और हो भी क्यों ना, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं इनको देखकर किसी का भी कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा, जोश काफी ज्यादा हाई होगा। और ऐसे में हमारे साथ लगातार प्रवक्ता बने हुए अलग अलग दलों के। अथर जी, यहाँ पर दीवान जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, काउंटर क्वेश्चन उनकी तरफ से किया गया कि दिल्ली में तो बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है, जो नई आबकारी नीति वहां पर आप लेकर आए हैं, और यहाँ पर जब उसी चीज को अगर करेंगे तो यहाँ पर नशा पहले एक बड़ी समस्या है और फिर ऐसे में और समस्या बढ़ जाएगी, तो इस पर क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का स्टैंड, वो जरा यहाँ पर बताएं। देखिए, हर स्टेट की अपनी अलग आबकारी नीति होती है। अभी पंजाब में मैंडेट आज आ रहा है, अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, अभी सरकार बनेगी, उसके बाद वहाँ की क्या नीति होगी उस पर बेकार है डिस्कशन करना, और जो पंजाब के हक में बेहतर होगा वो होगा। ठीक है, ये सिर्फ बीजेपी को यही काम आता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये लोग करते हैं, हम उसमें उलझना नहीं चाहते। ठीक है, तो हमने पंजाब की जनता से, जो हमने वहाँ पे अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जो वादे किए हैं, जो हमने वहाँ पिंड क्लिनिक्स खोलने के वादे किए हैं, जो हमने वहाँ स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की तरह बनाने का वादा किया है, जो हमने वहाँ नशा मुक्ति का वादा किया है, जो वहाँ जो जवान युवा वहाँ का कनाडा और इंग्लैंड भागता है पढ़ाई करने के बाद, उनको वहाँ रोजगार देने का वादा किया है, आम आदमी पार्टी उस पर काम करेगी। ठीक है, चहल साहब, आपका उनको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर किसी प्रकार का औचित्य नहीं रखता है? जो भी लोग, देखिए, जो भी मैंडेट होता है वो लोग देते हैं। अगर लोगों को कांग्रेस में कुछ नहीं दिखा, उनको आम आदमी का एक बदलाव चाहिए था, तो उन्होंने लोगों ने वोट दे दिया। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। हम लोग राजनीति में आए हैं, चेंज लाने के लिए आए हैं, हम लोग कमाई करने के लिए नहीं आए थे। जब हमें भी अपनी पार्टी में कुछ ऐसे काम होते दिखे जो पारंपरिक तौर पे हो रहे हैं, वही माफिया, वही नशा बिकना, वही रेत माफिया चल रहा था, तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। जहां तक ये दीवान साहब पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की, बड़े धुरंधर को ये लेके आए थे, वो 10,000 वोट के नजदीक हार रहा है। प्रकाश सिंह बादल इनके हार रहे हैं, जिनके साथ इनका 10 साल का गठजोड़ रहा। तो ये लोगों का मैंडेट है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इस पे किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग वही एक सिर पे अपने उल्टा हमारे जो जैसे रखते हैं, लेकिन इतना साथ उनका रहा, आपके साथ इतने साल तक काम किया एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर, लेकिन इस तरीके की अब बातें कहना तो ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है इसको लेकर, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में जनता जीत रही है। तो ये बड़ी बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही है, अपनी जीत को जनता की जीत बता रहे हैं, गुंडागर्दी हार रही है। और यहाँ पर ये वाला तंज समाजवादी पार्टी के लिए उनकी तरफ से कि जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है, ये बड़ी बात उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखी है। ट्वीट आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने कहा, लिखा अपने ट्वीट में कि नई हवा है, सपा साफ है, बेवजह अखिलेश खफा है। यहाँ पर एक 3 लाइनें उन्होंने लिखी है, और देखिए 3 लाइनें यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प उन्होंने लिखी है अपने जीत को लेकर कि नई हवा है, सपा सफा है, बेवजह अखिलेश खफा है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अपने इस ट्वीट के जरिए और अपनी जीत को जनता की जीत बता रहे हैं, जबकि गुंडागर्दी यहाँ पर हार रही है। तो इसको समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए अखिलेश के खिलाफ ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य का। तो यहाँ पर बीजेपी बढ़त के साथ, और बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा उत्साह हम देख रहे हैं। और दीवान जी, भले ही पंजाब में ना सही, लेकिन यूपी में अच्छा प्रदर्शन आपका है, और यहाँ पर रुझान जो है वो आपकी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। यूपी, अन्य प्रदेशों में भी हम लोग आगे हैं। मैंने तो पूर्व में भी पहले ही ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि जहां बीजेपी कि जहां सरकारें हैं वहां प्रो इनकम्बेंसी है। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ये प्रकाश सिंह बादल के ऊपर, इनको पूछिए जो बदलाव आप अमरिंदर सिंह का लेके आए थे वो चंदी जी आज कहाँ खड़े हैं? दोनों सीटों से जमानत जब्त हो रही है। आपके अध्यक्ष जो है पंजाब के, वो 3रे नंबर पे है अमृतसर से।
आप पहले दूसरों की और उंगली करने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ आती है, उसकी तरफ आप देखिए कि जो बदलाव आप लेके आए थे उसकी क्या हालत है आपकी। ठीक है, बताइए यहाँ पर बलजीत जी, जो बदलाव आप लेकर आए थे उसकी हालत यहाँ पर आज दिखाई दे रही है और पूछ भी रही है बीजेपी। मैंने तो आपसे पहले बात यह है कि लोगों का ये मैंडेट होता है, इस पे हमें किसी पे रोक प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पे काम नहीं किए, जहाँ फेलियर हुआ, तो उसकी वजह से लोगों ने बदलाव चाहिए। मैं जैसे ये पहले सेगमेंट में अपनी हार बर्दाश्त करने के मादे से उन पे आम आदमी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, फलान ने किया, अपने आप पे देखिए कि अगर हमें लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्या कारण रहे, उस पे मंथन होना चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए, पंजाब की बात होनी चाहिए। अगर आम आदमी आई है तो हम लोग चाहते हैं कि ये पंजाब के लिए अच्छा करें, पंजाब को नशा मुक्त करें। जिन वादों की इन्होंने बात की, जिन वादों को लेके ये आए कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, तो ये बनाएं, हमें बना के दिखाएं। हम भी चाहते हैं कि पंजाब का फायदा हो। तो जो लोगों का मैंडेट है इसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्या करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, लोगों ने इन्हें चुना है, मैं तो समझ रहा हूँ कि जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होने लग गए हैं। तो कांग्रेस पछड़ती नजर आ रही है, तो उसको हम स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार और बेस्ट विशेष दे रहे हैं आम आदमी को कि वो पंजाब के लिए कुछ अच्छा करे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी चुनौती तो है ना, क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है ये कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाएंगे और उसकी ओर काम भी कर रही है, लेकिन आपके लिए तो जहां पर हैं वो तो सीटें आप बचाइए, वो राज्य तो आप बचाइए। बिल्कुल, इस बात पे मंथन होगा, आज शाम को इस बात पे मंथन होगा। प्रधान जी ने मीटिंग बुलाई है वहां पे कि कहाँ कमियां रही कहाँ नहीं। बट जो कमियां हमें दिख रही हैं, जो सबसे बड़ी कमियां दिख रही हैं हमें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को खत्म करने की कोई छोड़ी ही नहीं। वो कमियां तो हमें पता ही है। 111 दिन के कार्य में देखेंगे हमें कहाँ की कमियां रही हैं हमारी, क्योंकि हमने काम किया है, लोगों के बीच गए हैं। बट लोगों को वही बात हजम नहीं हो रही थी जब हम जाके ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो भी कांग्रेस के सीएम थे, तो हाईकमान को इसके लिए पहले देखना चाहिए था। जिन लोगों ने कांग्रेस पे काम किया अच्छे के, आज देखिए सुखविंदर सिंह रंधावा है, 10,000 की लीड पे हैं, प्रताप सिंह बाजवा है, वो लीड पे हैं, और जो लोग आज अंदर हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनमें कमियां रही होंगी। तो वो कमियों पे हमें मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए 5 बार का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब के लोगों ने उनको सेवा दी है, और आज एक साधारण परिवार के व्यक्ति श्री गुरमीत सिंह खुटिया उनको हरा रहे हैं। किस वजह से हरा रहे हैं? क्योंकि उनकी सेवाएं कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, 5 साल में उन लोगों ने लूटा है। एज कंपेरेटिवली कांग्रेस में भी कमियां रही जी, लेकिन यहाँ पर क्या इसके लिए वाकई में आप अमरिंदर सिंह को वजह मानते हैं सब चीजों के लिए? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी और ईवान जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।